अस्सलाम वालेकुम। ये फाइंड अ लेबर की सेकंड जो है वो वीडियो है। इसमें मैं आपको एडमन हो गया, एडमन पैनल, एडमन क्या काम कर रहा है, उसके बाद एम्प्लॉयर क्या काम कर रहा है और लेबर क्या काम कर रहा है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। तो ये जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि एडमन का। एडमन में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि एडमन में हमारे पास हो क्या क्या रहा है। उसमें हमारे पास उसके जो वेलकम पेज है उसके ऊपर सिंपल लॉग आउट बटन लगा हुआ और नीचे 3 ये बटन लगे हुए हैं जिसमें लेबर की प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, उसके बाद एम्प्लॉयर की, और इन दोनों की जो प्रोफाइल है उनको अपडेट किया जा रहा है। तो इस पेज को हम देखते हैं किस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे आपका PHP से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही हमने जो है वो हेडर की फाइल जो है वो इंक्लूड करवाई है, और साथ ही DB कनेक्शन जो डाटाबेस की हमारी कनेक्शन की फाइल थी वो भी हमने इंक्लूड करवाई। अब यहाँ पे सेशन जो है वो चेक हो रहा है, ठीक है, कि आपकी जो है वो एडमिन एज एडमिन जो है वो लॉगिन हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि आया कि इस एडमिन $साइन एडमिन अंडरस्कोर ID के अंदर जो है कोई वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर तो वैल्यू सेट है तो ओके है, अदरवाइज़ वो इंडेक्स पेज पे लेके जाएगा कि आप लॉगिन करें। नीचे आपको लॉग आउट बटन आ गया। ए के साथ हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया, ठीक है, लिंक क्रिएट किया है, और href जो है वो हमारा है। href में हमने एट्रीब्यूट में logout.php को दे दिया, जैसे हर एक पेज के अंदर यही होगा। फिर क्लास हमने लगाई है बटन की, और टाइप जो है डेंजर रेड कलर कर दिया हमने इसका। स्टाइल हमने किया है मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से वो 20 पिक्सल्स होगा। फिर फ्लोट उसको राइट किया है, और साथ में हमने जो है वो बैकग्राउंड लगाया, ठीक है। सॉरी, कि आपका टॉप से जो है वो ठीक वो हमने लगाया कि आपका मार्जिन टॉप जो है वो इतना होना चाहिए और लेफ्ट जो है वो इतना होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ये लिंक क्रिएट किए हैं, ठीक है, लिंक क्रिएट किए हैं जहाँ पे हमने वो 4 बटन देखे थे, क्रिएट लेबर प्रोफाइल, क्रिएट एम्प्लॉयर प्रोफाइल, अपडेट, और वो सारी चीज़ें जो। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि अगर हम लेबरर की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट प्रोफाइल में, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल के अंदर जो है वो हमारे पास टॉप पे तो यहाँ तक ये कॉमन होगा, ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, इससे ऊपर ऊपर कॉमन होगा। अब नीचे क्या हो रहा है हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो फॉर्म हमने बनाया है ये लागू आ गया। फिर सेम इसी तरह से होम का एक बटन बनाया हमने, और उसके ऊपर स्टाइलिंग की है। डिस्प्ले की हमने क्लास लगाई है, फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, और उसके अंदर हमने जो है वो मेथड डिफाइन किया कि पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रीड आउट करेंगे। टेबल स्टार्ट किया, टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि रोज़ और कॉलम्स की मदद से हम काम करेंगे, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स में हम आगे फर्स्ट जो रो है उसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया, और सेकंड रो में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपना जो है वो टेबल हेड के अंदर डिफाइन किया इनपुट टाइप को, इनपुट को, ठीक है। इनपुट टाइप जो है वो अब हम नेम इंटर करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगी इनपुट टाइप जो होगी। यहाँ पे हम कोई नंबर इंटर करवाएंगे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। नेम में जो वैल्यू होती है हमारी, इसके थ्रू हम जो यूज़र वैल्यू इंटर करता है उसको रीड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड लगाया है कि लिए लाजमी फुलफिल की जाए। प्लेस होल्डर लगाया है, ठीक है, कि ये प्लीज़ इंटर द नेम, ये हमें वहाँ पे इनपुट फील्ड में डिस्प्ले होगा। यूज़र नेम आ गया आपका, ठीक है, ऊपर वो फुल नेम था, ये यूज़र नेम। देन आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगी, और इसकी जो है ये टाइप, ये हमने ईमेल रखनी है, इसको चेंज कर लीजिएगा, सही है। और साथ में हमारा पासवर्ड आ गया तो उसकी टाइप हमने पासवर्ड रख दी है। एड्रेस है तो उसके वो टेक्स्ट होता है तो वो हमने टाइप उसकी टेक्स्ट रखी है। अब क्रिएट प्रोफाइल फॉर कि आप किसके लिए आप बना रहे हो, एज अ लेबरर बना रहे हो या एम्प्लॉयर बना रहे हो, तो उसके लिए हम इसके लिए आप बना रहे हो उसका वो हम बना देंगे, ठीक है।
और वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है जो कि मैंने आपको सिखाई थी कि सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं और उसमें हम ऑप्शंस देते हैं, और ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू हमें हम रीड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस नेम वाली की मदद से, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। उस बटन पे हमारा क्या हो रहा है कि अब हमने ये जो चीज़ थी, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट रखी है कि हमने ये फॉर्म जो है इसको सबमिट भी करना है, तो उसके लिए हमें एक बटन की ज़रूरत है। तो वैल्यू में हमने जो चीज़ देते हैं वो बटन के ऊपर डिस्प्ले होती है, और जो चीज़ हम नेम में देते हैं उसको हम रीड आउट करते हैं ताकि यहाँ से हमें इसका स्टेटस मिल सके। टॉप पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पोस्ट का मेथड है, ठीक है। पोस्ट के मेथड से वो ऐड को, जो हमारे पास वहाँ पे बटन के नेम में वैल्यू दी हुई थी, उसको रीड आउट कर रहा है कि आया कि ऐड जो है वो सेट है, उस बटन आपका प्रेस है या नहीं हुआ है या नहीं हुआ। इस सेट का मतलब होता है कि वैल्यू सेट हुई है, ठीक है, वो ये चेक कर रहा है। ओहो इधर ले आओ, मैं थल्ले आता हेलो। इधर थल्ले नहीं लाना, उत्ते दरमियान से ला के स्लाइड, हाँ इधर नहीं लाना, उत्ते करके ला के, हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका बटन प्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल वाला, तो जितनी भी इनपुट फील्ड्स में आपने वैल्यूज दी हुई है वहाँ पे, वो सारी की सारी क्या होंगी, रीड आउट होंगी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। और यहाँ पे आपका क्या होगा, उस किसी एक वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। यूज़र नेम वगैरह, कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एड्रेस हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें रीड आउट होंगी पोस्ट मेथड से और वेरिएबल में सेव होती जाएंगी। ये अगर आपका स्टेटस जो है वो कह रहा है कि हमने ये वैल्यूज जो है वो प्लेस भी करनी है, जो बंदा अगर लेबरर हो रहा है तो उसके कॉलम टेबल में डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, और अगर आपका कोई और हो रहा है तो उसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि अगर आपका स्टेटस जो है उसमें लेबरर आता है तो वो क्या करेगा, आपके ये माई एस क्यू एल क्यूरी का फंक्शन जो होता है ये डेटाबेस में क्यूरी को रन करवाता है, ठीक है। और इसमें हम दो वेरिएबल्स पास करवाते हैं। एक जो होता है वो स्टेटस होता है आपके डेटाबेस का, क्या है कि वो कनेक्टेड है या नॉट नॉट कनेक्टेड है, तो वो हम हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और दूसरी हम ये क्यूरी जो है इंसर्ट की वो लगाते हैं, इंसर्ट इनटू लेबरर, ठीक है। जो भी क्यूरी अपडेट की लगानी है या जो भी करनी होती है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, लेबरर के टेबल में आपने इंसर्ट करना है एडमिन आईडी, ये उसके एट्रीब्यूट आ गए, और आगे हम उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं, ये आगे उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरह से हम इसको रन करते हैं। और जब आपके पास अगर यहाँ पे वो चेक करा के आया कि यहाँ पे ये क्यूरी सक्सेसफुली अगर रन हो गई है, तो फिर आपको एक अलर्ट आ जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएट प्रोफाइल ऑफ लेबरर, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज पे आएगा, एल्स आपको फेल का एरर आ जाएगा, सही है। और अगर आपका स्टेटस में एज अ लेबरर जो है, लेबरर की जगह एम्प्लॉयर है, तो वो सेम काम सारे जो होंगे वो जो मैंने ऊपर लेबरर के लिए बनाए बताए थे वो यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए होंगे। तो इस तरह से इसकी प्रोफाइल जो है वो आप क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया, ये दोनों की यहाँ तक प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब दोनों को अपडेट करना है, तो वो अपडेट किस तरह से होगा, आप के पास यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से डाटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें शो एम्प्लॉयर लेबर अंडरस्कोर टेबल डाटा, ठीक है। तो जो उसका वो है उसको हम ओपन कर लेते हैं। पहले एम्प्लॉयर को चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि उसका डाटा शो करवाना होता है, ठीक है। एक का मैं बताऊंगा, दूसरे का आपको ऑटो पे खुद ही जो है वो देख लेना है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो, ऊपर टॉप पे क्या हो रहा है, वो जस्ट एडमिन को चेक करा क्या है कि एडमिन लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। नीचे आपका लॉग आउट है, देन आपका एम्प्लॉयर वेलकम पेज लगा हुआ है, ठीक है। होम का जो है एडमिन का होना चाहिए था, ये मैं चेक करके बताता हूँ। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा
कि आपने क्यूरी देनी है कि आपके पास जितने भी सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी कि जितने भी आपके पास एम्प्लॉयर अवेलेबल है, ठीक है, उन सबको सिलेक्ट करें, ठीक है, और उनका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। हमें सारे का सारा डाटा चाहिए, हम जितने भी एम्प्लॉयर यहाँ पे हैं टेबल के अंदर, एम्प्लॉयर के टेबल में ये क्यूरी हमने उसमें सेंड कर दी। फिर हमने नंबर ऑफ रोज चेक कर ली कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 1 आती हैं, मतलब ये क्यूरी हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है कि हाँ आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो फिर हमने टेबल स्टार्ट किया और टेबल की रो के अंदर हमने ये सारी की सारी वैल्यूज TH टेबल हेड के अंदर, जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो टॉप पे हमेशा आपको पता होता है कि इस कॉलम के अंदर ये चीज़ लिखी जाएगी, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर यूज़र नेम, ठीक है, फिर एम्प्लॉयर नेम है, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे टेबल हेड के ऊपर लिख लेते हैं। फिर हमने जो है वो नंबर्स को शो करवाने के लिए आई को स्टार्ट किया और वाइल लूप लगाया हमने। माई एसक्यूएल फेच एसोसिएशन ये एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन PHP का, जो कि हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में सारा डाटा अवेलेबल कर देता है। डिक्शनरी से क्या मुराद है कि डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, कीवर्ड से हम जो होता है उसको वर्ड को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे पास ये जो नेम है, यूज़र अंडरस्कोर नेम है या CNT अंडरस्कोर नो है, ये सारे हमारे पास कीवर्ड हैं, ठीक। तो ये इसके कीवर्ड्स की मदद से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं हर एक के टेबल उसके कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को PHP की मदद से इको हमने करवा दिया है। लास्ट पे नीचे जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि जो जिस बंदे को हमने यहाँ से अपडेट करवाना है एम्प्लॉयर को, उसके सामने हमारा बटन शो हो रहा है, ठीक है। तो उस बटन के ऊपर जिसके अगेंस्ट हम जो बटन प्रेस करेंगे उसकी आईडी हमने ट्रांसमिट करवानी है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ताकि हमें वहाँ पे पता चल सके कि ये वाली आईडी के अगेंस्ट जो है हमने अपडेट करना है रिकॉर्ड। अब अगर हम ये नहीं सेंड करेंगे तो उसके लिए हमें फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कौन से बंदे को अपडेट करना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई भी वहाँ पे हमें रो नहीं मिलती तो हम यहाँ पे क्या, हमारा डिस्प्ले नो एम्प्लॉयर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया, एम्प्लॉयर को हमने यहाँ तक व्यू कर लिया। सेम इस तरह से ये जो मैं ऊपर आपको टेबल हेड्स बता रहा था, ये नीचे हमारे पास ये इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मैं अगर इसको शामिर अरसलान को अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अपडेट करने के लिए, तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी कंसर्न जो होंगी चीज़ जगह वहाँ पे हमें मुझे शो हो जाएंगी। और मैं अगर इस पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो मैसेज दे देगा और जो आपका वेलकम पेज होगा, ठीक है, सॉरी, उसका जो पेज होगा जहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको ले जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने बताया है। तो अपडेट एम्प्लॉयर में आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप पे वही आपका जो है वो एडमिन को चेक किया जा रहा है क्या है कि लॉगिन है या नहीं है। नीचे आपके पास जो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, उसी तरह से फॉर्म बना हुआ है जिस तरह से हमने क्रिएट प्रोफाइल वाला बनाया था। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया है वैल्यू के साथ। वैल्यू के अंदर क्या किया है कि हमने हर एक इनपुट फील्ड के अंदर उसकी जो जो वैल्यू जो बनती थी उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। वैल्यू में आप जो चीज़ भी दोगे यहाँ पे इनपुट फील्ड में वो आपको शो हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर एक की वैल्यू जो है वो इसी तरह से ले ली और नीचे हमने एक बटन लगा लिया, ठीक है। उस बटन का ऊपर क्या हो रहा है कि स्टेटस रीड आउट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो उस साइड से हमने आईडी ट्रांसमिट करवाई थी ना, वो यहाँ पे हम गेट के मेथड से उसको एक्सेस कर रहे हैं। गेट का और पोस्ट का मैं आपको यहाँ पे डिफर बताता हूँ। ये देखें ID2 जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर यही मैं पोस्ट के मेथड से जितना भी काम करूँगा ये मुझे शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गेट और पोस्ट मेथड दो दो तरीकों से आप वैल्यूज़ को रीड आउट करते हो, एक गेट है और एक पोस्ट है। गेट के थ्रू आपका जो होता है वो सिक्योर इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहती, वो यहाँ पे आपको URL के साथ इधर जो होती है वो आपको शो होती है, लेकिन पोस्ट के मेथड में ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं होती। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमने उसको वहाँ से ले लिया। फिर हमने क्या किया कि क्यूरी दी है कि हमें इस बंदे के अगेंस्ट सारे का सारा डाटा जो है वो चाहिए, जहाँ पे ये वाली आईडी चाहिए होगी, एग्जिस्ट करती होगी। तो वो क्या करेगा, डेटाबेस में क्यूरी रन करेगा और फेच एसोसिएशन वाला जो फंक्शन है उसके थ्रू हमें डिक्शनरी की फॉर्म में सारा डाटा निकाल के उसने दे दिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या है कि आपका अपडेट वाला जो है वो बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बटन प्रेस हुआ होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन वही पोस्ट के मेथड से रीड आउट की जाएगी। और पहले हमने इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं,
यहाँ पे हमारी अपडेट की क्यूरी लग जाएगी। ठीक है, तो अपडेट की क्यूरी अगर आपकी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा सक्सेसफुली अपडेट हो गया, और रिडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा शो एम्प्लॉयर अंडरस्कोर डाटा वाले पेज के ऊपर। ठीक है, और एल्स आपको जो है वो फेल का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम हो रहा है अपडेट का। एक मैंने बता दिया एम्प्लॉयर का, आपने लेबरर का जो है वो खुद से करना है। ठीक है, कि लेबरर को किस तरह से कर रहा है, सिर्फ नेम चेंज है, जहाँ पे एम्प्लॉयर है वहाँ पे लेबरर लिखा हुआ है, और टेबल जो होगा यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर आ रहा है तो वहाँ पे लेबरर होगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो वो आपने खुद ही उसको अज्यूम करना है, खुद ही उसको देखना है। ठीक है, कोई इशू हो तो आप मुझे उसका आपने मुझे बताना है। अब हमारे पास आ जाता है एक पेज आएगा एम्प्लॉयर का और एक आएगा लेबरर का। एम्प्लॉयर का पेज देखते हैं। एम्प्लॉयर के पेज में क्या होगा कि वो सिंपल आपके पास क्या क्या चीज़ें शो करवाएगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास वो क्या क्या हो रहा है। तो एम्प्लॉयर का हम यहाँ से पहले डाटाबेस में जाके आप अपना चेक कर लें कि एम्प्लॉयर का हमारे पास जो पासवर्ड है वो क्या है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड तैयब @gmail.com है, और 4 टाइम्स 3 और यहाँ अली है हमारे पास। तो हम इनको लॉगिन करते हैं, इनमें से एक बंदे को यहाँ पे होम में जाएं, एडमिन को लॉग आउट कर लेते हैं और उसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अली को लॉगिन कर लेते हैं, और तो ये हमारे एम्प्लॉयर हैं। ये आ गया, वेलकम हो गया उनका जी, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आपकी क्या होगी, पोस्ट जॉब, वो कह रहा है जॉब को पोस्ट करें। ठीक है, ये उसका जो हमें उसने दिया था कि यहाँ पे आपने जॉब जो है वो पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरीज जो है वो ऑलरेडी जो है वो सेव करवा ली हैं। हमने बता दिया कि ये वाली कैटेगरीज होंगी। ठीक है, काम की, और यहाँ पे हमने वर्क डिटेल जो है वो देनी है, और साथ में हमने पोस्ट करवा देनी है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से होगा हमारे पास। लॉगिन का मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉगिन किस तरह से होगा। ठीक है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे पहले वो चेक कर रहा था एडमन को, तो यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले वो किसको चेक करेगा कि लॉगिन है हो रहा है या नहीं, हो लॉगिन है या नहीं है। तो वो जो हमारा यूज़र है वो है अभी एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की आईडी को चेक कर रहा है। ठीक है, कि वो लॉगिन है या अगर नहीं है लॉगिन तो विंडेक्स पेज पे चला जाएगा। अब वो अगर हम नीचे जो हमने टेबल बनाया है उसके ऊपर जाएं तो ये हमारे पास आ गया, डिस्प्ले की क्लास लगाई और डिव की टैग यूज़ करते हुए, और साथ में हमने जो है वो फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म का टैग, और उसमें मेथड बताया कि पोस्ट लगेगा। टेबल आ गया, टी आर आ गई, उसकी टेबल रो आ गई। नीचे हमने सेलेक्ट का टैग यूज़ किया है। ठीक है, जॉब कैटेगरीज डिफाइन करने के लिए ऑप्शंस में हमने वैल्यूज़ दी हैं, और उनके अंदर जो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं वो सारी हमने कर ली हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कैटेगरीज आ गई, और वर्क डिटेल हमने नीचे जो है वो ले लिया इनपुट टाइप में, टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, और नीचे हमने बटन रख लिया पोस्ट जॉब के नाम से। ये बटन हम चेक करेंगे क्या है कि आपका बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो बटन आपका प्रेस होगा तो फिर क्या होगा, आपका ये जो जॉब कैटेगरी है वो और आपकी वर्क डिटेल जो होगी वो दोनों रीड आउट होंगी पोस्ट के मेथड से, और आप इंसर्ट कर दोगे उसके पोस्ट जॉब के कॉलम में, टेबल में, डाटाबेस में। और अगर वो सक्सेसफुली आपकी क्यूरी रन हो जाती है तो आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा कि आपने पोस्ट वर्क जो है या जॉब जो है वो सक्सेसफुली पोस्ट कर दी है, और आप एम्प्लॉयर वेलकम पेज पे वापस आ जाएंगे, और एल्स आप जो होगा वो फेल का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एम्प्लॉयर था। अब हम देख लेते हैं कि लेबरर क्या काम कर रहा है। लेबरर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो जस्ट क्या कर रहा है कि उसके जॉब जो है अब अवेलेबल जितनी भी जॉब्स होंगी वो सारी की सारी शो हो रही हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से जॉब जो उसकी सारी अवेलेबल जॉब्स होंगी वो उसको शो हो रही हैं, और वो उनको व्यू कर सकता है बस। ठीक है, यहाँ उसके लिए अप्लाई कर सकता है, सॉरी, अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए।
तो यहाँ पे वो ऊपर पहले एम्प्लॉयर को चेक कर रहा था, यहाँ पे ऊपर अभी वो लेबरर को चेक करेगा। लॉग आउट पेज है, ठीक है, साथ में वो उसका पेज का टाइटल आ गया। वो कह रहा है कि यहाँ पे क्यूरी उसने दी है, सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम पोस्ट जॉब के टेबल के अंदर से जो है वो सारे का सारा डाटा निकालना है। यहाँ पे रोज आ जाएंगी, सेम उसी तरह से डाटा आपने शो करवाना है जिस तरह से हमने पहले लेबरर का और एम्प्लॉयर का शो करवाया था, और उसको अपडेट करवाने से पहले, ठीक है। और ये हमने उसकी आईडी भेज रहे हैं जो जॉब हमने वहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, उसकी। तो वो हम यहाँ पे जो है वो चेक कर लेंगे। अब अप्लाई किस तरह से हो रही है। अप्लाई में आपके पास जो है वो एक हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अप्लाई में जस्ट क्या होगा कि आपके पास उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, एक वहाँ से उसकी जो आईडी है वो गेट हो रही है, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है कि अगर आपके पास जो है अप्लाई जॉब्स, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है कि अगर अप्लाई जॉब्स में सबसे पहले वो चेक करा कि ऑलरेडी इस बंदे ने किसी इस जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये क्यूरी लग रही है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम अप्लाई जॉब्स वेयर पोस्ट आईडी एंड लेबरर आईडी दोनों एक सेम हो, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही हो ऑलरेडी उस जॉब आईडी के अगेंस्ट। तो क्या होगा कि वो आपको मैसेज आ जाएगा कि यू ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है, और आपको लेबर वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा। एल्स में आप क्या क्या होगा कि आप अप्लाई जॉब्स में जो होगी आपकी वैल्यू, जो पोस्ट आईडी और लेबर आईडी जो होगी वो अप्लाई जॉब वाले में इंसर्ट हो जाएगा, और सक्सेसफुली आपको मैसेज आ जाएगा आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया। एल्स आपको फेल्ड का मैसेज आ जाएगा। तो ये आपका टोटल जो था वो टेस्ट बेस था, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।